देखिए, इस वक्त ईरान और इराक का जो मामला है वो पूरे वर्ल्ड में इस वक्त चर्चा का विषय है और निश्चित तौर से इन दोनों के बीच युद्ध जब से हो रहा है तब से दोनों देश एक दूसरे के ऊपर लगातार बमबारी कर रहे हैं। हालांकि ईरान और इसराइल के बीच ये मामला चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम क्षेत्रों के बीच जो है युद्ध की नीति चालू हुई थी। हालांकि बहुत एक साल बीते, एक साल से लगातार इन क्षेत्रों पर बमबारी की जा रही है और लगातार हिजबुल्लाह की मौत के बाद भी ईरान, तेहरान, ये तमाम जो देश हैं एक दूसरे पर कहीं ना कहीं इसराइल पर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित तौर से इसराइल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और इसराइल जो है वो तमाम इन देशों से घिरा पड़ा है और इसको लेकर इसराइल भी पूरी तरह से तैयार है कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर वो किसी भी देश की नहीं सुनेगा। हालांकि कई देश लगातार नेतन्याहू से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नेतन्याहू जो है वो किसी भी देश, किसी भी प्रतिनिधि की बात नहीं सुन रहे हैं और लगातार जो उनका जो विज़न है वो लगातार आतंकवाद को लेकर साफ है कि वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और लगातार ये जो युद्ध है ये मिसाइलों के दौर में बढ़ता हुआ जा रहा है, उसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में भी ये बढ़ता हुआ जा रहा है। इसमें युद्ध नीति की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये युद्ध यहाँ क्षेत्र में भी खेला जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में भी खेला जा रहा है, जिसमें कि अमेरिका, रूस, ये तमाम जो देश हैं ये शामिल होते हैं। अगर आप किसी देश के युद्ध को देखेंगे तो निश्चित तौर से पाएंगे कि ये जो युद्ध होता है उसमें सबसे ज़्यादा हथियारों की जो खरीद फरोख्त होती है ये रूस और अमेरिका के द्वारा होती है। मतलब किसी भी देश में युद्ध हो तो उसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो अमेरिका और रूस वाले देशों को होगा। मतलब सबसे ज़्यादा युद्ध की नीति किसी भी देश में हो, किसी भी देश में बने, लेकिन कहीं ना कहीं उस युद्ध का जो सीधा साधा फ़ायदा बिजनेस होगा वो कहीं ना कहीं अमेरिका जैसे देशों को होता है। और यही कारण है कि युद्ध में सबसे ज़्यादा कई देश चाहते भी नहीं हैं कि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो। जैसे कि रूस का भी युद्ध उधर चल रहा है, पिछले 2 साल होने वाले हैं शायद, और उसमें भी तमाम देश शामिल होते हैं कि हमारे देश से हथियार ले लो, हमारे देश से हथियार ले लो। ये तमाम युद्ध के ऊपर जो है पूरे देश की नज़र है। निश्चित तौर से ये युद्ध कहीं ना कहीं मिसाइल अटैक, ये तमाम क्षेत्र हैं, इसमें कई लोग मारे भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेतन्याहू है वो तमाम जो क्षेत्र है युद्ध के, तमाम तकनीकी क्षेत्र उसमें पूरी तरह से तर्कसंगत खड़े हैं। और हाल ही में नरेंद्र मोदी भी जब तमाम देशों की यात्रा पे जाते हैं, नेतन्याहू से भी मिले, वो रूस भी गए, जेलेंस्की से भी मिले, तमाम लोगों से उन्होंने बाकायदा नरेंद्र मोदी ने बैठक करके मुलाकातें की, लेकिन फिर भी इस वक्त तक युद्ध जारी है। हालांकि तमाम जो देश हैं जैसे अमेरिका भी जो अहम योगदान अपनाता है किसी देश की युद्ध नीति में, वो भी इस वक्त इन युद्धों को रोकने में सफल साबित नहीं हुआ है। हालांकि अमेरिका जैसे देशों की कल्पना आप करेंगे इस युद्ध क्षेत्र में तो वो अपने दुश्मनों को दूसरे देशों में घुसकर भी मार देता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये युद्ध जो इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल है, मतलब सोशल मीडिया पे इसके वीडियोस जो है वो वायरल हैं और लगातार पूरे विश्व की नज़र इस युद्ध पे बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube, Facebook, Instagram को फॉलो नहीं किया तो फ़ौरन जाइए YouTube, Facebook, Instagram पर हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कटिहार लाइव। शुक्रिया।